हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक जो है वो एमआरआई है। टॉपिक इज एम आर आई। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हमारे रेडियोलॉजी में एक मॉड्यूलिटी है, एक मोस्ट मॉडर्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूलिटी, जिससे हम लोग बहुत सारे एग्जामिनेशन को कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट, खास करके कैंसरस डिजीज और मेटास्टैटिक कंडीशन को बड़ा आसानी से देखा जाता है। ब्रेन को देखा जाता है, ब्रेन के अंदर, और इवन एंजियोग्राफी भी की जाती है, यानी कि ब्लड वेसल्स के बारे में भी डिटेक्शन किया जाता है, ब्लड वेसल्स की भी इमेज ली जाती है। आप लोगों ने अब तक बहुत सारे मॉड्यूलिटी के बारे में पढ़ा है, लेकिन एमआरआई के बारे में आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा था। आपने एक्सरे के बारे में पढ़ा और ये जाना कि एक्सरे एक रेडिएशन है, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जो हानिकारक भी है। इससे इमेज लिया जा सकता है। इसका उपयोग क्या है कि एक्सरे, एक खास मशीन जिसको हम लोग एक्सरे मशीन कहते हैं, उससे रेडिएशन देने के बाद हम लोग इमेज को ले लेते हैं। इसी तरह आप ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में अल्ट्रासाउंड के बारे में भी पढ़ा था। तो ये एमआरआई एक अलग चीज है। आप लोग को एमआरआई और न्यूक्लियर मेडिसिन भी पढ़ना है। एमआरआई के बारे में मैं सिर्फ एक अच्छी सी बात ये बता देता हूं कि इसमें से कोई भी हानिकारक रेडिएशन नहीं निकलता है। ये बायोलॉजिकल हैजार्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो टनल होता है वो बिल्कुल सिटी स्कैन की तरह ही होता है, जिसको हम लोग गैंट्री कहते हैं। लेकिन उसके अंदर पेशेंट को जब डाला जाता है ना, तो वहां पे जो साउंड होती है और पेशेंट के अंदर जो भय डेवलप करता है, एक बड़ी मशीन में डालने के लिए एक टनल में डाला जाता है, तो वहां पे जो प्रॉब्लम डेवलप करता है उसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। अदरवाइज मशीन से ये प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया एक कंडीशन होती है। लेकिन मैं एक लाइन, अगर कोई कहेगा कि आप एमआरआई के बारे में एक बढ़िया लाइन लिखिए, तो मैं लिखूंगा ये कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, magnetic resonance imaging is best for soft tissue examination। ठीक है। अब सॉफ्ट टिश्यू में चाहे लंग्स की बात कर ली जाए, चाहे ब्रेन की बात कर ली जाए, चाहे ब्रेस्ट की बात कर ली जाए, जितने भी सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट विसराज हैं, जितना बेहतरीन, जितना अच्छा एमआरआई दिखा सकता है, सीटी स्कैन भी इसके पीछे है। सीटी स्कैन में क्या है कि वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन प्रेग्नेंट लेडी, और इवन आप ये जान रहे हैं कि वो रेडिएशन का नुकसान, लेकिन यहाँ पर कोई रेडिएशन का नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये जो प्रोसीजर होता है, एमआरआई का जो प्रोसीजर होता है, ये टाइम टेकिंग है, इसमें समय लगता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं छोटा सा क्लू देता हूं। हमारे बॉडी के अंदर वाटर है, और वाटर में हाइड्रोजन एटम्स है। यानी कि ये, अगर हमारे बॉडी में हाइड्रोजन एटम है, वो रिस्पॉन्सिबल है, उसी के उसी का सहायता होता है कि हम, हमारी बॉडी, हमारे शरीर एक वेव को तैयार करते हैं, जिसको हम लोग
रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव कहते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर के जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उसको इतना ज्यादा स्टिमुलेट किया जाता है एमआरआई में कि शरीर जो है अपने अंदर से एक वेव निकालना स्टार्ट करता है, एक किरण निकालना स्टार्ट करता है, जिसको हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव कहते हैं। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव को एमआरआई मशीन का जो एंटीना है वो पिक करेगा। ठीक है, वो पिक करेगा और पिक करने के बाद वो उसका इमेज को बनाता है, पहला पॉइंट। लेकिन दूसरा चीज आप जान लीजिए कि एमआरआई मशीन जो होती है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, ये मशीन अपने अंदर से एक्सरे नहीं निकालती, ये अपने अंदर से गामा रे नहीं निकालती। तो ये क्या निकालती है? ये अपने अंदर से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव निकालती है। एमआरआई मशीन से क्या निकलता है भाई? तो क्या निकलता है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। बात समझ रहे हैं? ये सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव निकालती है और इसका कोई नुकसान हमारे शरीर के लिए नहीं है। लेकिन बॉडी जो ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव है, ये कौन निकाल रहा है? मशीन निकाल रही है, एम आर आई मशीन। ठीक है, एमआरआई मशीन। ठीक है, ये एमआरआई मशीन है, इसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी का एक कॉइल होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव को निकालता है। और ये क्या करता है? एक्साइट कर देता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव क्या करता है? एक्साइट करता है ना? क्या चीज को एक्साइट करता है? हमारे हाइड्रोजन एटम्स को, है ना? हाइड्रोजन एटम्स, जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं उसको ये क्या करेगा? एक्साइट करेगा। ठीक है, अब ये एक्साइट करेगा हाइड्रोजन एटम को, तो हाइड्रोजन एटम खुद का रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव निकालता है ना? बॉडी निकालता है, हम लोग के शरीर से निकलता है, हमारे बॉडी से। हमारे शरीर के जो हाइड्रोजन एटम है जब एक्साइट होते हैं तो हमारे शरीर खुद का रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव बनाते हैं और वो फिर एक सिग्नल के रूप में जाता है। ठीक है, ये मशीन के द्वारा पिक किया जाता है ना? इसका जो रिसेप्टर, डिटेक्टर या एरियल जो कहिए, वो पिक करेगा और पिक करने के बाद वो इमेज का रूप हासिल करता है। ठीक है, अब रही बात कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्साइट हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव is responsible to excite hydrogen atom of patient body। बात समझ में आ गई, है ना? तो इसको हम थोड़ा घेराबंदी कर देते हैं दूसरे कलर से कि आप कंफ्यूज न करें। यहाँ पर कोई लैंग्वेज नहीं है, इसको समझने वाली बात है। इसको मैंने क्या किया? घेराबंदी कर दिया। ये क्या बता रहा है? पहला, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एमआरआई मशीन से निकलता है। एमआरआई मशीन ने निकालता है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एक्साइट करता है हाइड्रोजन एटम को। कहाँ के? ह्यूमन बॉडी के। इंसान का जो जिस्म है, बॉडी है, हर जगह पर हाइड्रोजन एटम, जहां भी वाटर वहां हाइड्रोजन एटम। हमारे हड्डी में हाइड्रोजन एटम, हमारे बोन मैरो में हाइड्रोजन एटम, हमारे लीवर में, हमारे हार्ट में, हमारे रक्त में, हर जगह हाइड्रोजन एटम है। जहां पर भी वो हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा? उत्तेजित करेगा, एक्साइट करेगा इसको। ठीक है, और उसको एक्साइट करता है कौन? तो मशीन से निकलने वाला रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। और एक्साइट होने के बाद जब अनएक्साइट हो
ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। जब हम उसको किसी चीज को बहुत ज्यादा ऊर्जा दे देते हैं, तो ऊर्जा देने के बाद उसकी ऊर्जा जब खत्म की जाती है तो वो अपने ऊर्जा का उपयोग करता है, और उपयोग करने के बाद वो अपने अंदर से एक ऊर्जा निकालता है। बात समझ में आ गई? अपनी खुद की ऊर्जा निकालता है। किसके फॉर्म में, किसके शक्ल में? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के शक्ल में, जो बॉडी ने खुद बनाया, मशीन ने दिया, उसका अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी था। बॉडी में वो यूटिलाइज हो गया। क्या चीज के लिए यूटिलाइज हुआ? वहां पर के जो सेल थे, वो सारे सेल के अंदर के एटम्स को उसने एक्साइट कर दिया, उसका इस्तेमाल हो गया। ऐसा नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन में क्या होता है कि साउंड वेव जाता है, बॉडी में टकराता है, और टकरा के वही साउंड वेव वापस आता है। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां क्या है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जाता है, वो वो बॉडी में एनर्जी दे देता है, और वो एनर्जी से, वो उस ऊर्जा से बॉडी एक नया रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव खुद का बनाता है, और वह सिग्नल के रूप में निकलता है प्रत्येक सेल से। और जहां जहां से, हर कण कण से जब ये निकल रहा है, तो उस वो एक सिग्नल के फॉर्म में निकलता है, और उस सिग्नल से इमेज का निर्माण हो जाता है। उसके जरिए क्या होता है? इमेज बन जाती है। अब आइए, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्साइट हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द पेशेंट बॉडी। ठीक। लेकिन इतनी सारी बात हो गई, इसमें मेन हीरो की बात ही नहीं हुई। मेन हीरो का मतलब कि इसका जो मेन हीरो है, हम लोग अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, ये साइड हीरो है। मेन तो मैग्नेट है। तब ना नाम है मैग्ने, MRI, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हम लोग इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव इमेजिंग तो नहीं कहते हैं, इसको हम लोग RF वेव इमेजिंग नहीं कहते हैं, है ना। हम इसको, सोचने की बात है, हम एक्सरे मशीन में को एक्सरे मशीन कहते हैं क्योंकि वो अपने अंदर से एक्सरे निकाल रहा है, लेकिन ये अपने अंदर से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव निकालता है। इसको RF मशीन या RF वेव मशीन नहीं कह के इसको मैग मैग्नेट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के नाम से जाना जाता है। यहां पर ज्यादा अहमियत क्या चीज को दिया गया है? मैग्नेट को दिया गया। इसलिए स्टूडेंट को यह बात समझे में नहीं आती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव की भी एक हस्ती है, वो भी साइड हीरो के रूप में है। मेन हीरो को अब समझिए। मेन हीरो में इसमें रहता है मैग्नेट। ठीक है, रंग तो सही नहीं है। मैग्नेट, और ये मैग्नेट पूरे टनल में रहेगा। मैग्नेट को अगर हम देखते हैं सीटी स्कैन में, तो ये तो पूरे चक्र में रहता है चारों तरफ। ठीक है, पूरा चक्र में है। तो ये क्या बनाता है? एक फील्ड तैयार करता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये क्या करता है कि ये हाइड्रोजन एटम को अरेंज करने में मदद करता है। ये सारी बात आप आगे जानिएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो साइड हीरो है, वो कुछ नहीं कर पाता अगर मैग्नेट वो सारे हाइड्रोजन एटम्स को सीक्वेंस में अरेंज नहीं कर पाता। तो मैग्नेट का काम है बॉडी के अंदर के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके अरेंजमेंट, ठीक है ना, को करना। तो वो बाद की बात है, लेकिन आप समझ लीजिए कि मैग्नेट यहां पर मेन है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, चलिए, अगर हम लोग मैग्नेट की अगर बात करते हैं, अगर हम लोग मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेट की बात करते हैं, तो चलिए मैग्नेट के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं कि मैग्नेट दुनिया में दो तरीके का होता है। मैग्नेट अगर देखा जाए तो मैग्नेट दो तरीके का होता है। कौन कौन तरीके का होता है भाई? एक तो होता है नेचुरल, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा कैसा होता है? आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल, या मैनमेड भी कह सकते हैं। ARTIFICIAL,
IAL, ठीक है। एक हो गया नेचुरल और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है कि हमारे अर्थ क्रस्ट पे वो मौजूद है ना, और इसका भी इस्तेमाल एमआरआई में किया जाता है। अब देखते हैं कि कोई चीज है मैग्नेट की है, कोई टॉय है मैग्नेट है, उसको जो है लोहे पे ऐसा करके चिपका दिया गया, ठीक है। उसका नेचर ही है कि वो शुरू से मैग्नेट ही है, ठीक है। तो ये जो नेचुरल मैग्नेट है, ये इसका इस्तेमाल एमआरआई में किया जाता है। इट किया जा सकता है, इवन किया जाता भी था। इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड इन एमआरआई मशीन। इसका इस्तेमाल हम लोग एमआरआई मशीन में कर सकते हैं। मेरा पर्पस क्या भाई, मैग्नेट चाहिए, मैग्नेट जैसा भी हो, ठीक है। अगर हम लोग नेचुरल मैग्नेट की बात करते हैं तो नेचुरल मैग्नेट में क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट में क्या होता है, अगर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आप देखते हैं ना कि एक होता है बोर मैग्नेट, है ना। कैसा होता है भाई, इस तरह का होगा। तो जब ये ऐसा है, जब भी ये मैग्नेट है, तो हम लोग एक बात जान लें कि इसके दो पोल होते हैं, एक को हम लोग नॉर्थ पोल और दूसरे को हम लोग इसको साउथ पोल कहते हैं। हर मैग्नेट में ये होना ही होना है। और एक चीज है कि सोम सेम पोल रिपल करती है, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, दूसरा बोर मैग्नेट होगा तो वो नॉर्थ पोल जो है साउथ पोल को खींच लेगा, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये सब शुरू में पढ़ा होगा, ठीक है। और दूसरा जो मैग्नेट होता है, ठीक है, इसको हम लोग परमानेंट भी तो कह सकते हैं। रुक जाइए। है ना, ये वाला हो जाएगा टेम्पोररी। कि अभी है मैग्नेट, अब मैग्नेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। ये इलेक्ट्रिक करंट से इंड्यूस करके मैग्नेटिक फील्ड को तैयार किया जाता है। तो बोर मैग्नेट हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, जो मार्केट में अवेलेबल आपको इजीली मिल जाएगा, कोई भी साइंटिफिक टाइप की जो शॉप होती है जहां फिजिक्स का जो भी इक्विपमेंट मिलता होगा प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो एक आपको मिल जाएगा हॉर्स शू मैग्नेट भी, है ना। मैग्नेट कुछ नहीं है, ये बेंट किया हुआ घोड़ा के नाल की तरह, ठीक है। तो ये इसमें भी एक नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक होगा साउथ पोल हो जाएगा। नहीं, तो इसमें भी होगा, ठीक है। दूसरा है, ये एग्जाम्पल हो गया परमानेंट मैग्नेट का। अब हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। ये मॉडर्न मशीन में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इन मॉडर्न एमआरआई मशीन, यहां भी लाइन खींच देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, नोट्स तो आपके पास जाने वाला है।
इन मॉडर्न एमआरआई मशीन, ठीक है, मॉडर्न एमआरआई मशीन, मैन मेड और जिसको हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट इज यूज्ड, ठीक है, इंसान के द्वारा बनाया हुआ टेम्परेरी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के मशीन में क्या किया जाता है कि इंसान के द्वारा बनाया हुआ टेम्परेरी मैग्नेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना? तो ये है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये टेम्परेरी मैग्नेट होता कैसे है। आप खुद बना सकते हैं। आप क्या करेंगे कि एक पेन ले लें, ठीक है, एक पेन लेंगे, लंबा ऐसा एक पेन ले लीजिए, ठीक है, एक पेन ले लीजिए, ठीक है, और या पेंसिल ले लीजिए, ठीक है, और ये जो पेंसिल है ना, पेंसिल, इस पे क्या कीजिए कि आप कॉइल को लपेटिए। चलिए कॉइल को लपेटा जाए। हम लोग क्या करेंगे कि घर में एक पेंसिल को उठाएंगे और उस पे इस तरह कॉइल को लपेटेंगे। चलिए मैं एक्सपेरिमेंट आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे लपेटेंगे। यहां से हम एक तार लेंगे कॉपर का और इस पे लपेटना स्टार्ट करेंगे और कॉइल जब पूरा कंप्लीटली लपटा जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी भैया से, बैटरी से, ठीक है ना? तो हम एक साइड ऐसा और एक साइड पॉजिटिव, ठीक है, यहां पर हम एक स्विच दे देते हैं और इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे ही पावर देंगे, जैसे ही इसमें बिजली जाएगी, करंट जाएगी, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें ट्रेवल करेगा, तो ये पिन, इसके नीचे रखा हुआ कोई भी पिन होगा, पेपर पिन होगा, पेपर पिन रखिए नीचे में, पेपर पिन, तो ये क्या करेगा, पेपर पिन को खींच लेगा, है ना? इट विल इट विल अट्रैक्ट, है ना, पेपर पिन, पेपर के पिन को भैया ये कर लेगा, क्या करेगा, खींच लेगा। इतना तो समझ गए भाई कि ये जो खेल है ये मैग्नेट का हो गया। अब मैग्नेट की अपनी एक क्षमता होती है। दुनिया में जितने भी मैग्नेट हैं सबकी अपनी क्षमता होगी, उसकी अपनी ताकत होगी, ठीक है, जितना बड़ा मैग्नेट उतना पावरफुल मैग्नेट, जितना छोटा मैग्नेट उतना कमजोर मैग्नेट, या साइज से मैटर ने उसके खींचने की, उसमें टानने की क्षमता कितनी होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ। रुक जाइए, तो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज मेजर्ड इन टेस्ला, ठीक है। ये टेस्ला क्या है? टेस्ला क्या है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है उसी को हम लोग टेस्ला कहते हैं। यही कारण है कि आपकी जो सीटी स्कैन है, जैसे कार का जो सीसी होता है भाई, 800 सीसी की कार हो गई, है ना, 1000 सीसी की कार हो गई, तो जितना ज्यादा सीसी उतना पावरफुल कार, यहाँ पर जितना ज्यादा टेस्ला का उतना पावरफुल मशीन। बात समझ में आ गई? और उतनी वो एक्सपेंसिव भी रहने वाली है, उतनी ज्यादा वो महंगी भी रहेगी, वो उतनी महंगी रहेगी, ठीक है।
अब आते हैं कि आमतौर से अगर हम लोग बात करते हैं, बेसिक बात करते हैं, ठीक है, सारे मशीन को साइड किया जाए और एक बेसिक बात किया जाए कि कितना पावरफुल मैग्नेट चाहिए, इसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उसको वो अरेंज करे, या हमारे बॉडी को इस लायक बनाए कि बॉडी पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव पड़ने पे बॉडी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव को छोड़ना स्टार्ट करे, खुद का रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव बना करके निकालना स्टार्ट करे। कितनी क्षमता चाहिए, कितना स्ट्रांग मैग्नेट चाहिए, कितना स्ट्रांग मैग्नेट चाहिए, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, इसका क्षमता बहुत पावरफुल होता है। एक मोटा मोटी बता रहे हैं, अबाउट में बता रहे हैं कि ये लगभग 30,000 टाइम्स मोर स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग का जो ग्रेविटेशनल है ना, कोई चीज पेन पेन को छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड है, किसी चीज को नीचे को खींचने की क्षमता, ठीक है ना। उसी प्रकार मशीन भी किसी भी मेटल को खींचती है, क्षमता है मैग्नेट को, मैग्नेट की क्षमता है कि वो किसी चीज को खींचती है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि एमआरआई का एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है। कॉन्ट्राइंडिकेशन जब पढ़िएगा तो बहुत से आदमी में प्रोस्थोसिस लगता है, जो कॉमन है, मेरे टेबल पे पड़ा हुआ प्रोस्थेसिस। देखिए ये पैर, पैर में जब टूट जाता है हड्डी, है ना, फीमर, फीमर का ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हो सकता है, या हेड, हेड है यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो हेड को लगाया जाता है, ये आर्टिफिशियल हेड है, इसको लगाया जाता है फीमर के ऊपर। तो किसी को अगर लगा दिया जाएगा तो एमआरआई में खींच लेगा, फाड़ देगा। तो ये सब कॉमन चीज है, दांत में लगाया जाता है, पैर में लगाया जाता है, हाथ के अंदर रॉड लगाया जाता है। तब क्या कीजिएगा, तो वहां पर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। या पेसमेकर, पेसमेकर जो बहुत कॉमन है आजकल, कंडक्शन सिस्टम की डिजीज और पेशेंट को पेसमेकर लगता है, अब कैसे कराएगा भाई? एमआरआई कंपनी ने क्या किया कि पेसमेकर भी निकाला है कॉम्पिटिबल, एमआरआई कॉम्पिटेबल, वो ज्यादा महंगा आता है। खैर छोड़िए वो सब, अभी हम लोग एमआरआई मशीन के स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, ठीक है ना। इन एमआरआई मशीन वेरी पावरफुल, very powerful magnet is used, that is, that should be कर देते हैं, that should be in MRI machine very powerful magnet is used, हाँ that is ही रहने देते हैं, that is 30,000 times more stronger than earth gravitational force। तो कट जाएगा, यहां पे लिख देते हैं नीचे, ठीक है, जब पीडीएफ बनेगा ना तो फट रुक जाएगा। मोर स्ट्रॉन्गर देन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये हो गया आपका एक नंबर, ठीक है। पहले अटेंडेंस लेना जरूरी है। स्टॉप शेयर,
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। छठ के बाद खुलेगी कि नहीं कॉलेज सर? देखिए एक लड़का निकल गया बाहर, जब अटेंडेंस ले रहे पहले पूरा क्लास किया, एक क्लास में निकल गया। फाइल हाँ खुल जाएगी, सेव एज, डेट तो दिया हाँ हुआ है ना। एम सर ऑनलाइन में क्लास ऑफ करने का जरूरत है। ऑफ माने ओ अच्छा ऑफ, छठ नहीं मनाना है। सेव सेव आप कराइए सर। हम करा तो देंगे। देखिए हमको कराने में प्रॉब्लम नहीं है। जब आम दिन में जो है 9 लड़का जुटा था क्या, तब फिर जो है छठ पूजा में तब तो सब जाएगा ना। छठ पूजा में देख लीजिए। हाँ वो एक दो वैसे भी सर लड़का तो आता है नहीं है, लड़की लोग घर पे ही न रहती है, आ जाएगी लोग। नहीं ना, सब छठ मनाएगी सब टोकरी लेकर के। अभी देख रहे हैं कि 10 ठो हो जाए कम से कम। पूछ लीजिए सर इन लोग से। देखिए एक लड़का था वो गायब हो गया, छोड़िए अटेंडेंस उसके किस्मत में नहीं था। शेयर कर देते हैं, ठीक है। हाँ उन लोग बोल रही थी कि सर छठ की छुट्टी रहनी चाहिए। हम भी बोला ठीक है चलो छुट्टी कर ही लेते हैं, आप लोग खाइए ठेकुआ उकुआ, और जब ऑन ऑफलाइन हो जाएगा तब तक तो ठेकुआ लेके आइएगा सर के लिए, कि सर कोरोना काल में भी पढ़ा रहे थे क्या, तो ठेकु लेकर के आइएगा, खा लेंगे। अब रही बात के ये जो एमआरआई होता है, एमआरआई में जो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने दो मैग्नेट के बारे में बताया, एक मैन मेड मैग्नेट जो टेम्पररी मैग्नेट हुआ, और एक ऐसा मैग्नेट जो ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है। अरे देखिए लड़का बढ़ गया, लड़का बढ़ गया, हम इसी को डालेंगे अब। स्टॉप, देखिए 11 हो गया। अभी मत जाइएगा, अटेंडेंस बना रहा हूं, ठीक है। आप लोग तो गजब कर देते हैं। पार्टिसिपेंट हम चाहेंगे ना कि यूनिवर्सिटी जाए तो अधिक से अधिक छात्रों का जाए, ठीक है। देखिए मशीन ज्यादा वजनी हो जाएगी, पॉइंट नंबर 1। हम लिखेंगे नहीं, अब लिखेंगे तो क्या होगा कि समय बर्बाद होगा। तो एमआरआई में जो मैग्नेट है वो नेचुरल मैग्नेट अगर लगाया जाएगा तो मशीन कई टन की भारी हो जाएगी, जितना ज्यादा टेस्ला उतना। अब कईयों टन की मशीन को एक जगह से कैरी करके दूसरे जगह ले जाना और उसको असेंबल कराना खेल तो नहीं है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो नई मशीन्स जितनी आ रही है, जितनी भी नई मशीन्स आ रही है, उसमें क्या है कि उसमें वो क्वाइल वाला सिस्टम है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, को नेचुरल मैग्नेट कितनो अच्छा रहेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड हर जगह से होमोजेनस नहीं होने वाला है। हर जगह से होमोजेनस बराबर, यानी कि मेरे बॉडी में अगर पड़ा, ये पॉज कैसे हो गया, आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं कि नहीं, सुन रहे हैं ना। तो एक्चुअली में क्या होगा ना कि जो नेचुरल मैग्नेट है वो पूरे बॉडी पर समान रूप से मैग्नेटिक फील्ड पड़नी चाहिए, लेकिन जो जो नेचुरल मैग्नेट है वो कहीं ना कहीं होमोजेनस नहीं होता है। 0.1 जो परसेंट है उतना सा भी, हल्का सा भी, एक माइन्यूट भर भी, वो हल्का सा भी वो अनहोमोजेनस होने से इमेज की वो क्वालिटी नहीं हो पाती। लेकिन जो इसका जो प्लस पॉइंट है, जो क्वाइल वाला मैग्नेट बनाया जाता है, वो पावरफुल हो भी जाता, वजन में भी हल्का होता और होमोजेनस होता है। सब तरफ एक समान, सब तरफ एक समान, सब तरफ एक समान। तो इसको लैंग्वेज में भी मैं लिख करके एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अब खुलने के बाद इसके साथ। ओके थैंक यू, धन्यवाद। चलिए स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है, चलिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। वीडियो मैं डाल दूंगा, वीडियो बन गया, ठीक है ना।